दोस्तों अब डीडवानी के बाद में जो इनका बड़े भाई के पास में जो भैंसा है वो लाए हैं। और दोस्तों बहुत ही शौकीनों के पास में रह लिया है। जिन भाइयों ने ये भैंसा देखा है इसके बारे में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों देख सकते हैं जैसे पब्लिक घेर में आई है तो झोटा एकदम बिल्कुल नॉर्मली जुगाड़ रहा था और एकदम जो है झोटा फायर हो गया बिल्कुल। तो भैया ये भैंसा कब आया है? 5 महीने करीब। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय? मेरा नाम अर्जुन चौधरी, गांव भैंसा, भीपनगर, मावाना के पास, जिला मेरठ। अच्छा जी। पापा जी का नाम पप्पू। तो भैया ये मतलब भैंसा कब लाया आप? इसे हो गए भैया 5 महीने। 5 महीने हो गए। हाँ तो पहले भी शौकीनों के पास रहा है? हाँ जी, पहले पता तो नहीं रहे थे, हम तो लाए थे जी भसूम में थे। तो और ये उससे पहले रहा है करमू खेड़ी के पास। अच्छा करमू खेड़ी वाला। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि दोस्तों झोटे की कैटेगरी बता रही है कि झोटे की जैसी बनावट है और जितनी मतलब ये कानी कितने टाइम का भर रहा होगा? हो गया भैया करीब 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों भाई ने बिल्कुल सही बताया। मैं वही अंदाजा कर रहा था सिंगों को देख के कि झोटा कम से कम 2-3 साल का कानी भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों पशु बुढ़ा नहीं होता, हमारी जेब, हमारा करना, झोटे की खोर, झोटे की खुराक बुढ़ी होती है, पशु कभी बुढ़ा नहीं होता। ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात जो मैं तारीफ करता हूँ, ये जो पिच्छा है ये बहुत ही नस्ली पशु का मिलता है। और देख सकते हैं लंबाई ऊंचाई से बिल्कुल फिट। ये है फुल साइज का भैंसा। और दोस्तों जैसे ये खड़ा है, आपने जो इंटरनेट पे इसका कभी हल्के लोहेपन में जो बहुत ही वायरल जो फोटो हुआ वो इसी झोटे का है, जो दीवार के ऊपर जो चढ़ा खड़ा था रेत के ढेर पे, ये वही झोटा है 101%। दोस्तों उस टाइम पे लंबे लंबे बाल थे इसके और जो उम्र कम थी, क्योंकि झोटा नस्ल का काड़ा ही है। लेकिन दोस्तों जब मौसम बदलता है तो जो है जब ये इसका रुआं बड़ा होगा तो ये रुआं जब गिरेगा उससे पहले ये रुआं जो है इसका काला रुआं लोया हो जाता है। तो उस टाइम पे ये हल्का सा लोया लगेगा देखने में। दोस्तों ये वही झोटा है जिसके मैंने कई साल पहले फोटो देखे थे, जो दीवार के ऊपर चढ़ रहा था, ये वही झोटा है। और दोस्तों देखो इसके दर्शन हो ही गए आज हमें। मगर पता नहीं कहाँ है। तो दोस्तों आपको शौक होना चाहिए। दुनिया छोटी है लेकिन अगर आपको शौक नहीं है तो दुनिया आपके लिए फिर अनजान है, बहुत बड़ी है, कुछ आपको राह रास्ता नहीं लगने का। लेकिन अगर आप घूमते हैं, आपको शौक है, और दोस्तों पशु का शौक होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घोड़े का भी शौक करते हो, चाहे आप किसी भी रूप में पशु का शौक करते हो, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये टेंशन भगाने का सबसे रामबाण नुस्खा है कि आप अपने पास में पशु बढ़िया रखिए और अपनी ज़िंदगी जो है शान के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारिए। तो भैया इसके खुरी अभी बंधवाई है, उतर रही है खुरी इसकी घिसरी? 3-4 दिन हो गए जब उतरी है। अच्छा मतलब शांत नहीं होता कभी भी? अच्छा ऐसा नहीं कि बिल्कुल निफराम आंख बंद करके बैठ गया, मतलब हर टाइम फौज के जवान की तरह ऑन ड्यूटी पर है। और मतलब जब बछड़े की तरह जैसे बुरबुराहट सुना इसने हमारा वहां से तो एकदम अपना अलर्ट हो गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि खड़ी चौकी के मतलब इसने भुक्का तो खैर कभी रहने का मतलब ही नहीं। इतनी उम्र होगी कि दोस्तों जो है झोटा बिल्कुल फिट फोर चल रहा है और बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों देखो सींग जो निकल के चला था सिर में से कितना छोटा चला था और आज भी घिसते और जो ये अपने हिसाब से अपने सींगों को बनावट देता रहता है, जैसे भैंसे में होती भी आदत। बहुत ही बढ़िया। तो भैया एक बार थोड़ा चला के दिखाओ ना। यहीं ये तो घेर की इतनी लंबाई है, ये तो यहीं बाईपास है। नहीं कोई जरूरत नहीं नंगे पाँव तो भैया रह करो। ये तो मैं बात जोड़ता एक दिन, नंगे पैर तो रहना ही रहना चाहिए। अच्छा वैसे चला के यहीं मोड़ लो गोबर यहीं कर लेगा। दोस्तों फुल साइज में और अपनी पूरी भरपूर जवानी में झोटा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि कानी लग के ओछी कानी हो गया तो वो अपना है। जिन्हें लवारा रखने का शौक है वो बड़ा झोटा लेते। लेकिन दोस्तों कानी भरने के 15 साल तक भी 16 साल तक भी हमने झोटे जवान देखे। ये देख सकते हैं कितना ढाल चल रहा है। बताओ इसकी उम्र कहाँ अड़ी रहेगी। बहुत ही बढ़िया। तो भैया इसे जैसा मतलब जोड़ के लेके चलो, बुग्गी में फिरक में कैसे चले? अच्छा सुबह बढ़िया है, बढ़िया चले। मोड़ लो ले आओ। दोस्तों जेवड़े का बिल्कुल साफ है, किसी तरह की कोई मुंहजोरी नहीं है। और देखो जैसे अपने सारे शौकीन भाई साथ में है, बिल्कुल ऑफर नहीं रहा किसी की तरफ को। बस यूँ है इसे ऐसा लग रहा है कि अब ये तुझे दुड़ाएंगे। और देखो दीवार पर झांकने का शौक है, सेकंडों में, चाहे वहाँ कोई भी नहीं है, एकदम से झांक लेता है। बहुत ही बढ़िया। तो भैया झोटा बिकाऊ तो होगा ना? अच्छा गेट पर गन्ने डाल लेगा? दोस्तों गेट पर गन्ने डाल लेगा। और ज़्यादातर भैंसे गाँव में इस तरह के भैंसे आपको आम ही मिल जाएंगे।
जो बना ठना भैंसा होगा वो इसी रेंज का होगा। राजस्थानी भी हो सकता है, वो देसी भी हो सकता है, और हमारे यहाँ का भी हो सकता है, नस्ल का मुर्रा में भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो पशु है, इसके जो फोटोग्राफ जिसने भी पहले देखे उसके मन में ये बात जरूर रही थी कि ये झोटा पता नहीं है, नहीं है, कहाँ है। तो दोस्तों जिनके पास ये पैदा हुआ, जिन्होंने भाइयों ने रखा, हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बहुत बढ़िया पशु आपने रखा, और आज भी जिन भाई के पास हैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद है कि वो इतना बड़ा जो है बढ़िया जो है पशु रख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। राम राम जी। तो भैया जी आपका भी थोड़ा सा परिचय हो जाए जी इसमें। पप्पू। अच्छा जी, तो मतलब भैंसा रखा जी पहले से बढ़िया, मतलब बीच में कभी भी कोई गैप नहीं रहा, जोटा हमेशा बढ़िया रहा? कोई गैप नहीं रहा। अच्छा, बचपन से ही शौक है, मतलब पहला ही दादा लाई चौथी पीढ़ी चल रही। बढ़िया जी। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि इन्हें आज भी इतना शौक है कि जो है इनका जो भैंसे का जो जुनून है वो हाई लेवल पे है। और दोस्तों यही रहना चाहिए, क्योंकि अगर पशु हैं तो खेती भी है, अगर पशुओं का शौक नहीं रहा तो दोस्तों खेती भी नहीं रहने की। इसलिए अपना पशु का जो शौक है जो आपको है उसे करते रहें, बराबर अड़े रहें उस पर, अपने शौक पर कायम रहे। धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों एक जो बहुत खास बात रह गई थी, जो आपने भैंसा देखा, बहुत ही बेहतरीन देखा। और दोस्तों ये जो भूरी भैंस है ये इसी घर की पैदाइश है, इस घर में पहले से भूरी भैंस रहती आई हैं। तो भैया इनकी क्या कहानी है? इनकी करीब 80-90 साल से यही खाना चल रहा है, मतलब कई पीढ़ियों से चलता आ रहा। पड़ोस में एक पहलवान जुटिया बिक रही थी, वो भी भूरी थी। अच्छा। तो उसे बाबा जी ले आए थे। अच्छा से छुटा के। अच्छा अच्छा। बाबा जी छोटे से थे, करीब 16 साल है जो। अच्छा, उन्हें अच्छी लगी वो? हाँ, तो जब भी सब खाना चलता हमारा वो चलता आ रहा। और मतलब इसने काले बच्चे भी पैदा करे? हाँ जी, काली बराबर में इसी की खड़ी है। अच्छा, इसी की है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, जो मैं सिंगार बताता हूँ, थोड़ा सा पतला चपटा होकर निकलता है ऊपर की तरफ, और दोस्तों बहुत ही बढ़िया साइज में। और वही वाली भूरी है जो मतलब जिस पे ये चित्ती चित्ती सी होती है। ये तो खैर काली भैंस में भी होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, और बहुत ही बढ़िया वाली तिल वाली जिसे बोलते हैं। अच्छा, ये इसकी जुटिया। तो इसका ये सीमन की है या इसका फादर आपके पास ही था? इसका फादर चाचा के पास था जी, राजस्थानी रोटा। राजस्थानी रोटा उसकी है ये। उसकी दोस्तों राजस्थानी और इस भैंस से मिक्स होकर ये आई। दोस्तों ये अपनी माँ के मुकाबले भी सुपर डुपर जो है नस्ल में रहेगी, ऑल दी बेस्ट है। ऊपर वाला ठीक ठाक रखे इसे। और फिर ये साहिवाल जी। हाँ जी, ये साहिवाल। ये तो ऐसी साहिवाल तो मुझे लगा साहिवाल के गढ़ में भी ना मिले। यो कब से है जी आपके पास? यो भी इसे तो 30 पर भी आपकी जी हमारे पास। अच्छा, आपके घर की बचिया? हाँ जी, माल आए थे इसके बराबर में बनी हैंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बनियों के पास तो अलग ही चीज मिले है, वे तो देसी गाय के सबसे बड़े खाए हैं। और दोस्तों देख सकते हैं थन जो है इसके भी चित्ती वाले हैं, जिन पर हल्के हल्के तिल रहते हैं। बहुत ही प्यारी, और हल्का सा इसमें स्वर्ण कपिला का असर है, हल्का सा मामूली सा। और दोस्तों बहुत ही प्यारी है। तो इससे आगे कोई बच्चा तैयार नहीं करा? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। अच्छा, मतलब जो भी पैदा होते हैं वो चले जाओ। बिल्कुल। और यो भैंस भैया? अच्छा, यो भी घर की चली आ रही है। दोस्तों एक भूरी चली आ रही है, एक काली, दोनों के सेम से ही सिंगार है, सेम ही साइज है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। यहाँ दोस्तों कोई भी पशु बिकाऊ नहीं है, तो अगर कोई सेल में होता तो मैं ज़रूर बताता, फ़ोन नंबर भी देता। धन्यवाद, जुड़े रहिए।